गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। बेटा हम आपका चैप्टर 6 पढ़ रहे थे ईवीएस में, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप। लास्टली हम पढ़ रहे थे कि जो कोस्ट हैं उनको कितने में डिवाइड किया गया था, 3 कोस्ट में डिवाइड किया गया था, गुजरात, कोकण और मालाबार कोस्ट। उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। सच लेक्स आर कॉल्ड लेगून्स और बैकवाटर्स। अब यहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब रेतीले जो पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी चोटियाँ हम जिसे कह सकते हैं, वो वहाँ तक क्या लेकर आती है, पानी लेकर आती हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, लेगून्स या बैकवाटर कहा जाता है। दीज लेगून्स आर जॉइंड टू अदर बाय कैनल, और यही लेगून्स एक कैनल को दूसरी से जोड़ने का काम करते हैं। टूरिस्ट यूज़ बोट्स एंड स्टीमर्स टू एक्सप्लोर दीज लेगून्स, और जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे पर्यटक जो जाते हैं वो क्या करते हैं, नाव और स्टीमर का प्रयोग करके इन्हीं लेगून्स को और खोजते हैं। द क्लाइमेट ऑफ मालाबार कोस्ट रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। अब मालाबार कोस्ट का जो क्लाइमेट है, मालाबार कोस्ट की जो जलवायु है वो कैसी है, हमेशा गर्म रहती है और इसमें नमी बहुत कम मात्रा में रहती है। राइस, कोकोनट एंड बनाना आर ग्रोन हेयर, और यहाँ पे मुख्यतः जो उगाए जाते हैं वो क्या हैं, नारियल हैं, चावल हैं और केले की उपज यहाँ पे ज़्यादा होती है। बिसाइड्स इनके अलावा जो उगता है, टी, रबर, कॉफ़ी, ब्लैक पेपर, जिंजर, कैश्यू, क्लोव, ETC आर ग्रोन हेयर। तो कुछ स्पाइसेस भी यहाँ पे उगाए जाते हैं और कुछ अदर ब्रेवरीज भी यहाँ पे उगाए जाते हैं, और कुछ मटेरियल्स भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है। कोची इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ मालाबार कोस्ट, और इसका जो मुख्य हिस्सा है उसका नाम क्या है, कोची। ड्यू टू इट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट सेंटर बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वेनिस ऑफ द ईस्ट। अब ये है जो कोची है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर है बिज़नेस का। ठीक है, किसी भी बिज़नेस का मुख्य सेंटर क्या है, वहाँ पे मालाबार कोस्ट में कोची है, इसलिए इसे वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दीज प्लेन्स इज़ लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अ बे ऑफ बंगाल। ये जो कोस्टल प्लेन्स है ये कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में पाए जाते हैं। इट स्प्रेड फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ टू द गंगा डेल्टा इन द नॉर्थ। ये कहाँ से कहाँ तक है, कन्याकुमारी से गंगा डेल्टा तक पूरा फैला हुआ है। इट इज़ ब्रॉडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, लेकिन ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, चौड़ा है। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, और ये भी कितने में विभाजित किया गया है, 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। द नॉर्थन पार्ट इज़ कॉल्ड द नॉर्थन सर्कास। अब ये इसका जो नॉर्थन हिस्सा है, उत्तरी पार्ट है, उसको नॉर्थन सर्कास कहते हैं। एंड द सर्थन पार्ट इज़ कॉल्ड अ कोरोमंडल कोस्ट, और जो दक्षिण हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। देखो, ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स है ये कन्याकुमारी से कहाँ तक जाते हैं, गंगा डेल्टा तक जाते हैं, लेकिन जितने भी अभी तक हमने पढ़े थे जैसे मालाबार कोस्ट वगैरह, तो ये एक डायरेक्शन से आ रहे थे और दूसरी डायरेक्शन की ओर अभी यहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए ये कैसे हैं, थोड़े से वेस्टर्न से ज़्यादा फैले हुए हैं, और इनका जो एरिया है वो भी कैसा है, ज़्यादा है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से अगर किसी बच्चे का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो या इसके आगे के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसे समझ सकते हैं।